आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ली क्रोनन की द ममी। अगर आप इस फिल्म की कहानी के बारे में पूछें तो फिल्म में हमारा नायक एक पत्रकार है। 8 साल पहले उसकी प्यारी बेटी अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। अब 8 साल बाद नायक को सूचना मिलती है कि आपकी वो गायब हुई बेटी मिल गई है, आकर ले जाइए। वो जाकर अपनी प्यारी बेटी को घर ले आता है, लेकिन उस लड़की के घर में कदम रखने के बाद उस घर में जो डरावनी और अमानवीय घटनाएं घटती हैं वही इस फिल्म की पूरी कहानी है। ये ली क्रोनन की एक और फिल्म है जिन्होंने 2023 में ईविल डेड राइज जैसी हॉरर थ्रिलर फिल्म दी थी। हम इस फिल्म को द ममी का एक और वर्जन कह सकते हैं। 1973 में रिलीज हुई फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट तो आपको याद ही होगी। ली क्रोनन ने वैसी ही एक प्रभावशाली सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म देने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें भी फिल्म के अंदर होनी चाहिए ना। जहाँ तक इस फिल्म की बात है, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके आखिरी 15 से 20 मिनट है, जिसे बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। जिस तरह से वे उस क्लाइमैक्स तक पहुंचते हैं और उसका जो पे ऑफ दिया गया है वो बेहतरीन था। स्टेजिंग और मेकिंग हर लिहाज से आखिरी 15-20 मिनट ज़बरदस्त थे। फिल्म में जैक रेनॉर, लाया कोस्टा और नताली ग्रेस ये तीनों मुख्य किरदार हैं। आप मे कैलामाबी को भी इसमें जोड़ सकते हैं। ये 4 ही सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं। सभी ने अपने किरदारों की ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही सधा हुआ प्रदर्शन किया है। इनके अलावा कुछ सहायक कलाकार भी हैं और परफॉर्मेंस के मामले में सबने अपना काम बखूबी निभाया है। लेकिन नताली ग्रेस, जिन्होंने उस छोटी बच्ची केटी का किरदार निभाया है, उन्होंने कमाल कर दिया है। बड़ों को छोड़िए, एक छोटी बच्ची का इस स्तर पर अभिनय करना बहुत बड़ी बात है। नताली ग्रेस ने उस किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया है। मेकिंग के मामले में भी मैं यही कहूँगी कि ये तकनीकी रूप से एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। खास तौर पर प्रोडक्शन डिज़ाइन, साउंड डिज़ाइन, वीएफएक्स, एसएफएक्स और फिल्म की मेकअप टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। ये मेरे कहने से ज़्यादा जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब इन सब बातों को एक तरफ रखते हैं, इस फिल्म की समस्या क्या है। सबसे पहले तो 30 मिनट बीत जाने के बाद ही समझ आता है कि ये कहानी किस दिशा में जा रही है। भाई, ये एक साधारण सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म ही है, फिर भी मन में ये आता रहता है कि अरे भाई, अभी तक मुख्य मुद्दे पर क्यों नहीं आए। यानी फिल्म की टीम को कहानी और किरदारों को स्थापित करने में ही 30 मिनट लग जाते हैं। इन सब चीज़ों को सेट करने में वे इंटरवल तक का समय ले लेते हैं। इंटरवल क्या है, जब ऑपरेटर ने खुद ही फिल्म रोक दी वही हमारे लिए इंटरवल था। हमें तो ऐसे ही दिखाया गया, तब तक काफ़ी समय निकल जाता है। यहाँ तक कि सेकंड हाफ में भी आखिरी 20-25 मिनट से पहले तक कहानी में कुछ खास दिलचस्प या नया नहीं लगता। दूसरी तरफ उन्होंने कुछ जंप स्केयर्स को बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है। फिर भी पूरी फिल्म के दौरान एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर में हॉरर एलिमेंट्स और जंप स्केयर्स जिस तरह प्रभावी होने चाहिए, वैसा इस फिल्म में कुछ चुनिंदा पलों को छोड़कर कहीं नजर नहीं आता। इसके अलावा अगर जंप स्केयर्स ना भी हो तो चलता, लेकिन पूरी फिल्म में बहुत ही घिनौने और अरुचि पैदा करने वाले दृश्य रखे गए हैं। अगर आप खाना खाकर ये फिल्म देखने बैठेंगे तो यकीन मानिए उल्टी आना पक्का है। फिल्म की टीम ने सीन दर सीन इसे इतना क्रूर और घिनौना पेश किया है। इसके परे सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्में आमतौर पर ऐसी ही होती हैं। हमें पता होता है कि शुरुआत कैसे होगी और अंत कैसे होगा। अंत में वे एक लीड भी छोड़ते हैं, ये सब हमें पता है। उसी ढर्रे पर इस फिल्म को भी पेश किया गया है, इसलिए कहानी काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल यानी अनुमान लगाने योग्य है। इन सब के बावजूद नताली ग्रेस ने उस छोटी बच्ची के किरदार को अपनी एक्टिंग से बहुत खूबसूरती से निभाया है। लेकिन फिर भी उस किरदार को देखकर मन में ये डर लगता है कि अरे बाप रे, ये लड़की तो घर के सबको खत्म कर देगी। उसके प्रति कोई दया या सहानुभूति महसूस नहीं होती कि बेचारी बच्ची ने क्या गलती की जो इस मुसीबत में फंस गई। उसे देखकर दया आने के बजाय डर ही ज़्यादा लगता है। ये भी मुझे फिल्म की एक समस्या लगी। ऐसी ही कुछ और बातें भी हैं। तो कुल मिलाकर ये फिल्म कैसी है? मेरी नज़र में ये फिल्म एक औसत दर्जे की फिल्म है। एडल्ट कंटेंट की बात करें तो इसमें कोई सेक्सुअल सीन नहीं है, लेकिन खून खराबा और जैसा कि मैंने कहा बहुत ही घिनौने दृश्य भरे पड़े हैं। कई सीन तो देखने लायक भी नहीं है, इसलिए याद रखें कि ये एक ए सर्टिफाइड फिल्म है। अगर आपको ये मूवी रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक करें, अपनी राय नीचे कॉमेंट में बताएं और अगर अभी तक मूवी स्टूडियो फिल्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अगले रिव्यू में मिलते हैं।